एक आवाज जिसने असम की आत्मा को बुलंद किया, एक तूफानी कलाकार जिसने कभी मुंह बंद नहीं किया। आज उसी आवाज का अचानक सन्नाटा पसरा हुआ है। जानिए कैसे एक महान कलाकार की मौत ने छेड़ी एक जंग और कैसे वह जनता के लिए लड़ता रहा। यह है कहानी जुबिन गर्ग की। आसाम में 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। उस दिन समुद्र की लहरों ने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज को अपने अंदर समा लिया। जुबिन गर्ग वो नाम जो हर गली, हर दिल और हर धड़कन में बसा हुआ था। जैसे ही उनकी मौत की खबर आई, पूरा आसाम ठहर गया। कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर पुलिस में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर ऑफिस जाने वाले, कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। जुबिन दा सिर्फ लब और हार्ट ब्रेक की आवाज नहीं थे, वो थे समाज की टूटती उम्मीदों और गुस्से की भी आवाज। सरकार को 3 दिन का ऑफिशियल मॉर्निंग घोषित करना पड़ा। जब उनकी बॉडी आसाम पहुंची, लाखों लोग सड़कों पर उतर गए। हर आंख नम थी, हर दिल टूटा हुआ। 23 सितंबर को उनके अंतिम संस्कार में भी भीड़ ने भारत के इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है, आखिर एक सिंगर की मौत पर पूरा राज्य क्यों रो पड़ा? इसका जवाब है क्योंकि जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे एक दौर की आत्मा थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं जुबिन गर्ग के बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से। 18 नवंबर 1972 को जुबिन गर्ग का जन्म मेघालय के तुरा में हुआ था। वह अपने बचपन के शुरुआती दिनों में ही अपने परिवार के साथ असम चले गए। उनका मूल नाम बोर ठाकुर था, लेकिन उन्होंने गर्ग अपनाया। उनके पिता मोहनी मोहन बोर ठाकुर एक मजिस्ट्रेट थे और कवि गीतकार भी थे, इसलिए उन्हें कपिल ठाकुर भी कहते थे। और उनकी माता लिली बोर ठाकुर भी एक गायिका थी। उनकी बहन जोनकी बोर ठाकुर भी गायिका अभिनेत्री थी, लेकिन वर्ष 2002 में एक सड़क हादसा में उनका निधन हो गया था। जुबिन का भी बचपन से ही संगीत में झुकाव था। उन्होंने छोटी उम्र में ही गायन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद बात है दोस्तों 1990 के शुरुआती सालों की, जब आसाम में अलग देश की मांग को लेकर आंदोलन चरम पर था। आर्मी ऑपरेशन बजरंग के बाद पूरा माहौल हिंसा और डर से भरा हुआ था। और इसी दौर में 1992 में आई जुबिन की पहली एल्बम अनामिका, जिसने आसाम की फिजा ही बदल दी। उनकी धुनों में प्यार भी था, दर्द भी और उम्मीद भी। अनामिका आसाम की पहली रॉक एल्बम थी और इसके साथ ही जुबिन गर्ग रातों रात एक स्टार बन गए। उनकी आवाज ने सिर्फ दिल नहीं छुए बल्कि एक पीढ़ी को जिंदा रहने की वजह दी। वो थे आसाम की आत्मा और एक पीढ़ी की सांस। उसी साल उन्होंने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में वेस्टर्न सोलो में प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल जीता। बाद में उन्होंने कई अन्य एल्बम जारी किए, जिनमें जोपुन और जुर, जुनाकी मौन, माया, आशा इत्यादि थे। फिर 1995 में जुबिन गर्ग मुंबई चले गए ताकि हिंदी फिल्मों में और बड़े मंचों पर काम कर सके। उन्होंने हिंदी फिल्मों में या आली जैसे सुपरहिट गाने दिए। यह गाना उन्हें देश भर में पहचान दिलाया और क्रिस 3 में दिल तू ही बता सॉन्ग भी गाया था। जुबिन गर्ग लगभग 38,000 गाने कई भाषाओं में गाए, लगभग 40 भाषाएं और बोलियां में। जुबिन केवल गायक नहीं थे, गीतकार, संगीतकार, फिल्म निर्देशक और अभिनेता भी थे। उसके बाद वहां की बॉलीवुड माहौल को देखकर वापस आसाम आ गए। उन्होंने आसाम और पूर्वोत्तर की लोक कला, जनजाति संगीत को बहुत आगे बढ़ाया, स्थानीय बोलियों और परंपराओं में काम किया। जुबिन दा ने सामाजिक भूमिका, संघर्ष, जनता के लिए आवश्यक होने पर हेल्प भी किया। जुबिन गर्ग अपनी टिप्पणियों में कट्टर नहीं रहे। उन्होंने राजनीति, समाज, भ्रष्टाचार, धर्म आदि पर खुलकर बात की। उन्होंने असम में एंटी-CAA प्रोटेस्ट, बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम का जनता के साथ दिया और विरोध भी किया। और इसी समय जुबिन गर्ग ने पॉलिटिक्स नौकरी बंधु नामक गीत भी जारी किया। वे अक्सर कहते थे कि उन्हें कोई धर्म या जाति नहीं है, सब एक समान है। उन्होंने आई डोंट हैव एनी कास्ट और रिलीजियंस कहा। उन्होंने असम और पूर्वोत्तर की पहचान को मजबूत किया, एक तरीके से एक सांस्कृतिक ब्रिज बने। उनकी लोक आधुनिक संगीत शैली ने स्थानीय कलाकारों को प्रेरित किया। जब उनकी मौत हुई तो जनता ने बड़ी गति से समर्थन किया और सरकार पर दबाव डाला कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। यह दिखाता है कि लोगों के बीच उनका कितना विश्वास था। और इसीलिए असम सरकार ने 3 दिन का शोक घोषित किया और कई FIR दर्ज भी की आयोजक व प्रबंधक के खिलाफ। उनकी जांच की मांग जनता ने की। SIT और जांच कमेटियां बनाई गई। सरकार को जनता के दबाव में न्याय सुनिश्चित करना पड़ा। बताया जाता है कि 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में समुद्र में तैर रहे थे, स्कूबा डाइविंग कर रहे थे और तभी सांस लेने में कठिनाई हुई। उन्हें CPR दी गई और सिंगापुर
जयपुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। उनकी डेथ सर्टिफिकेट में ड्रोनिंग डूबने का कारण लिखा गया, लेकिन विवाद हुआ तब जब उनकी पत्नी गरिमा सीकिया गर्ग ने कहा कि उन्हें पहले तैरते समय सीजर मिर्गी का दौरा आया था और यह घटना स्कूबा नहीं थी। और कुछ खबरें यह भी आई कि मृत्यु में जहर देने या फिर हत्या का एंगल हो सकता है और इसीलिए जांच के लिए SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई। कुछ लोग गवाहों या उपस्थित समूह से पूछताछ की गई, जैसा कि शेखर ज्योति गोस्वामी, जिनको गिरफ्तार किया गया। आसाम सरकार ने यह भी कहा अगर SIT की जांच संतोषजनक नहीं हुई तो CBI को भी लाया जाएगा। असम CIT ने भी पूरी घेराव किया और FIR दर्ज की। FIR दर्ज संगठक और प्रबंधक के खिलाफ सुरक्षा लापरवाही के आरोप को लेकर भी हुई और इसीलिए जुबिन दा के लिए एक न्यायिक आयोग जुडिशियल कमीशन भी मांगा गया। अंत में उनका शव असम लाया गया और 23 सितंबर 2025 को उन्हें पूरे राज सम्मान के साथ क्रिया की गई। उनके लिए सार्वजनिक विदाई कार्यक्रम हुआ, हजारों लोग शामिल हुए। दोस्तों, जुबिन गर्ग केवल एक गायक नहीं थे, वे आसाम पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रतीक बन गए। उनका साहस, उनकी बेबाक टिप्पणी, समाज के लिए उनका खड़ा होना लोगों में प्रेरणा बना। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या यह दुर्घटना थी या कुछ और? जनता और मीडिया का दबाव सरकारों पर है कि पूरा जांच सामने आए। उनका संगीत अमर रहेगा, उनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में गूंजेगी। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।